हाय दोस्तों, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी बच्चों का सुबह के लिए गुड मॉर्निंग। और जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 की गणित में जो भी सवाल बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों को हम पुनः आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग घरों में अपनी बेहद तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो इस कम समय में आप लोगों के लिए एक प्रकार का कैप्सूल के रूप में ये क्लासें हैं, जो आपके लिए बेहद लाभदायक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए हम क्लास को अपनी शुरू करते हैं और बताते हैं वह कौन सा सवाल है जो आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछा जाता है। हाय दर्शकों, हाय बच्चों, देखिए सवाल जो हमारा पहला है वो है x tan 45 cos 60 अंश बराबर cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में 2 नंबर का आएगा और आप आराम से लगाएंगे। नहीं आएगा उसके लिए हम हैं आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे यहाँ दिया गया है tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। फिर दिया है cos 60 अंश, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिर दिया है sin 60 अंश, sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। फिर होता है आपका cot 60 अंश, cos 60 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√3 होता है, 1/√3। इस प्रकार से आप रख लेंगे। x के गुणा 1 में करेंगे तो आएगा x, बचेगा 1/2। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1/2। 2 से 2 भी कट जाएगा तो आपका x बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है लगा लेंगे। तो ये सवाल आप नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो ये आपका सवाल नंबर पहला। अब आप लोगों को आगे की ओर सवाल जो आने वाले हैं उसके बारे में हम बताते हैं। इससे पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो ये आपकी जो क्लास है बेहद आपके लिए कैप्सूल का काम करेगी कक्षा 10 में गणित के लिए। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल जो अधिक बार आपके पेपर में पूछा जाता है। कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसके हमें शून्यांक बताना है। इसके शून्यांकों और गुणांकों संबंध का सत्यापन कीजिए। गुणांकों के संबंध का सत्यापन कीजिए। चलिए हम सबसे पहले इसका शून्यांक निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास दिया है x² + 7x + 12, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे, 1। 12 का 1 में गुणा करेंगे तो कहेंगे 12 × 1 = 12। तो 12 आएगा तो 12 का ऐसी दो संख्याओं का गुणनखंड बनाए जिसको गुणा करें तो 12 आए, परंतु जोड़ दे तो 7 हो जाए। तो ये बनेगा x² 4x
प्लस 3x और प्लस 12। इन दोनों में यदि हम कॉमन देखें तो इसमें x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 4। इन दोनों में यदि हम देखें तो इसमें 3 कॉमन है तो ये मिलेगा 3 कोष्टक में x प्लस 4। x प्लस 4 दो बार है तो एक बार लिखिए और दूसरे में आएगा x प्लस 3। जब एक बार हम x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो 4 प्लस में उधर माइनस हो जाएगा तो x बराबर जाएगा माइनस का 4। दूसरी बात, यदि हम x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो प्लस में 3 उधर जाएगा माइनस तो x बराबर माइनस 3 आएगा। तो ये हमारे दो शून्यांक हुए। क्या हुए भैया? दो शून्यांक हुए। अब हमें इनकी सत्यता की जांच करनी है तो लिखेंगे शून्यांकों की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच तो लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग की बात करें तो -4 और प्लस माइनस का 3 माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक की बात करें तो ये है 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक तो कहेंगे 1 -4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 -7 बटे 1 का कोई महत्व तो नहीं तो -7। 4 में 3 जोड़ देंगे -7 बराबर -7। अब निकालेंगे शून्यांकों के गुणांकों का योग। शून्यांकों के गुणांकों का योग बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणन मतलब -4 गुणे -7। अचर पद देखें तो 12 है आपका। x स्क्वायर का गुणांक 1 रखेंगे। 4 3 12 माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका सवाल पूर्ण हुआ। इस प्रकार से आपको सवाल, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएं तो आप ऐसे ही आपको लगा लेना है। तो आप लोग नोट करिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पुश करके भी आराम से आप देख सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय बच्चों, आइए देखते हैं दूसरी क्लास। तीसरा आपका जो है प्रश्न, जो आपके पेपर में सदैव पूछा जाता है। और इस प्रकार की ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन कहे जाते हैं, जो हमेशा परमानेंटली पेपर में श्योर आना ही है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं सवाल का क्या रहा है और फिर उसके बाद में उसको हम हल करते हैं। सवाल कह रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं वही नलकूप जिसमें से पहले पानी भरा जाता है। अब तो कुआं का काम खत्म हो गया आप लोगों के एरिया से, हमारे एरिया से, सभी लोगों के लगभग एरिया से खत्म हो गया कुएं का काम। तो उसी कुएं की हम बात करते हैं। अगर कुआं को हम कहें तो ये बेलनाकार होता है। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार। तो कहना 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी, मतलब उसमें से जो मिट्टी निकल रही है खोदने के पश्चात, उस मिट्टी को बाहर नहीं भगाया जाता है, बल्कि उसी के चारों ओर क्या बना दिया जाता है? एक चबूतरा बना दिया जाता है।
मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर, मतलब 22 मीटर लंबा है और 14 मीटर क्या चौड़ा के आकार का एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको हम समझाने का प्रयास करें भैया, समझा पा रहे हूं, तो ये जो 20 मीटर और 7 मीटर का व्यास, ये बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन लगाएंगे और प्लस लंबाई चौड़ाई, ये जो आपका है ये आयता घनाभाकार है, तो इसका जो लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आप आराम से लगा लीजिए, आ जाएगा। मतलब निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर डाली गई मिट्टी का आयतन, दोनों का आयतन आपस में क्या है भैया समान। मतलब जितनी मिट्टी निकली है उतने से ही क्या बनाया गया चबूतरा बनाया गया है। तो यहां पास लिखेंगे h बराबर 20 मीटर, r बराबर आपका 7 व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2 मीटर। फिर उसके बाद ये किसके लिए है, कुआं के लिए, फिर उसके बाद दिया है लंबाई, लंबाई दिया है 22 मीटर और चौड़ाई दिया है 14 मीटर, और हमसे ऊंचाई पूछ लिया है। ये किसके लिए है, चबूतरा के लिए। किसके लिए है, चबूतरा के लिए। तो लगाएंगे सूत्र जो है आपका, लिखेंगे कुएं का आयतन, कुआं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुआं का जो आयतन होता है वो लगाएंगे, कुआं क्योंकि बेलनाकार होती है तो लगाएंगे पाई r² h। चबूतरा का जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पाई का यदि बात करें तो इसका जो मान होता है 22 होता है 7। आर का मान बात करें तो 7/2 गुणे 7/2। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये दिया है 14, ऊंचाई 14 नहीं 20। कितनी मीटर गहरा है 20 मीटर। लंबाई की बात करें तो ये दिया है 22, चौड़ाई की बात करें तो दिया है 14, और ऊंचाई हमसे पूछ लिया है। चबूतरे की ऊंचाई मान लीजिए ये कैपिटल H। अब तो ठीक है, 7 से 7 को काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 22 को, फिर 2 से काट दीजिए 10 को। कितना बचा, 11 दहम में 110 गुणे 7 बराबर 22 गुणे 14 गुणे h। ये दोनों गुणे में है, इनको बटे में लाइए, 110 गुणे 7 बटे 22 गुणे 14 बराबर h। 7 एक कम 7 और 7 दूना 14। अगर हम बात करें इसकी, दो ये आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 11 पचे 55 और 11 दूना 22। ऊपर जो बचेगा 5 और नीचे बचेगा केवल 2।
2 का 5 में भाग दे दीजिए या 2.5 मीटर। मतलब जो चबूतरा की जो ऊंचाई होगी वो आपकी निकल करके आएगी 2.5 मीटर। कितनी ऊंचाई होगी चबूतरे की? 2.5 मीटर। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चनों को इस प्रकार के आप क्वेश्चनों को लगाएंगे। कोई क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं, सिर्फ आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से मेहनत किया है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे, और अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों के अच्छे नंबर भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, इस कम समय में वही पढ़ें जो आपके पेपर में आ जाए। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय बच्चों, आइए देखते हैं वह सवाल जो आपके पेपर में कई बार आ चुका है और हो सकता है शायद इस बार भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। तो आप लोगों को आज जो हमारा सेट लग रहा है वो है 822 2020 का। तो उसी का ये चौथा नंबर है। जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लगाते हैं। तो कह रहा है समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। कितने खंभे? 2। 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। मतलब कोई सड़क है, एक सड़क के दाहिनी ओर है, एक सड़क के बाईं ओर है। जो सड़क की जो चौड़ाई दी गई है वो 100 मीटर है। फिर क्या है, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश। मतलब खंभे के वो सड़क के कहीं बीच में कोई बिंदु है, उससे एक का 60 अंश बनता है शिखर का उन्नयन कोण और दूसरे का बनता है 30 अंश। तो कह रहे हैं खंभों की बिंदु से दूरी, मतलब जो बिंदु है उस बिंदु से पहले और दूसरे खंभे की दूरी कितनी है और प्रत्येक की ऊंचाई। मतलब समान खंभे जो हैं दोनों, उनकी ऊंचाई क्या है ये बताना है आपको। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से आपको समझा दें। तो ये आपका है सड़क, ये है आपका पहला खंभा और ये है आपका दूसरा खंभा। एक बिंदु है ये, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए P, और यहाँ से इसको क्या करिए, मिला दीजिए। इसका जो कोण बनता है वो है 60 अंश और इसका मिलाइए, ये जो कोण बनता है ये है आपका 30 अंश। ये है आपका 30 अंश। तो A B C और ये है आपका D। पूरी अगर सड़क की बात करें तो ये 100 मीटर चौड़ी है। कितने मीटर? 100 मीटर क्या है, चौड़ी है। अगर ये मान लीजिए 100 मीटर है तो इसको मान लीजिए P से D की दूरी जो है वो x है और जो B से P की दूरी है वो 100 माइनस x है। खंभों की ऊंचाई नहीं पता, आप h मान लीजिए, क्योंकि दोनों खंभे क्या हैं, समान हैं। तो आप लिखेंगे, हल करते समय आप कैसे लिखेंगे, हल माना समान खंभों की ऊंचाई h मीटर व खंभों की बिंदु से दूरी क्रमशः x मीटर व 100 माइनस x मीटर है। हमने क्या लिखा कि जो समान खंभे हैं उसकी दोनों की ऊंचाई है जो कितनी, वो h मीटर है, और समान खंभों की बिंदु से जो दूरी है, एक की x मीटर और दूसरे की 100 माइनस x मीटर है। अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी
पी में, त्रिभुज ए बी पी में। तो ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो होता है tan का। तो हम लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब, लंब में क्या रखेंगे h, और आधार में रखेंगे 100 - x। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, फिर आपका 100 - x। इसका इस तरफ गुणा कर देंगे √3 में, तो ये हो जाएगा √3 100 - x बराबर आएगा h। समीकरण कितना मान लेंगे, 1। अगर हम दूसरे की बात करें त्रिभुज की, तो दूसरा त्रिभुज CPD है। कौन सा त्रिभुज, CPD, त्रिभुज CPD में, इसमें भी अगर हम बात करें तो ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार। तो इसमें भी tan का ही संबंध लगेगा। तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार मतलब x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h बटे x। x का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा x, और h का गुणा √3 में करेंगे तो आएगा h√3। √3 गुणे में इधर बटे में लाएंगे तो ये आ जाएगा, या h बराबर x बटे √3, समीकरण मान लेंगे 2। अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण 1 भी h के बराबर है और समीकरण 2 भी क्या है, h के ही बराबर है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो हम लिखेंगे x बटे √3 बराबर √3 100 - x। इस √3 का √3 में गुणा करेंगे, x बराबर आ जाएगा 3 100 - x। 3 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो 3 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा 300, और 3 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 3x। माइनस में 3x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 3x बराबर 300। 3x में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 300। 4 गुणे में है बटे में जाएगा, x बराबर 300 बटे 4, भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो ये आ जाएगा x बराबर 75 मीटर। इस यक्ष का मान क्या करेंगे, समीकरण हम रख देंगे किसमें, 1 में। कितने में रख दें, वो 2 में। तो कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब भैया समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 है हमारा x बटे √3। x के स्थान पर लिखेंगे 75 बटे √3। √3 का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 बटे √3। h बराबर 75 का गुणा √3 में करेंगे 75 √3, और √3 का √3 में करेंगे तो आएगा 3। काट देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो h बराबर आएगा 25 √3, या h बराबर 25 गुणे 1.732। इसका गुणा कर लीजिए तो निकल करके आ जाएगा 25 दूना 50, 25 त्यहीं 75 5 80, और 25 सत्ते
175 175 में आप 8 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 83 और 25 एक कम 25 और 25 में 18 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 43। दशमलव लगाएंगे 3 अंक बाद तो आ जाएगा h बराबर 43.3 मीटर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आना श्योर है। तो इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रकार के सवालों को लगाएंगे। अगर आप पेपर में लगा करके आएंगे तो आपको 4 से 6 नंबर मिलना अनिवार्य है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल आपके लिए कह क्या रहा है। ये भी सदाबहार क्वेश्चन है और आपके पेपर में श्योर तरीके से आना है। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोग जब पेपर से लौटें तो हमारे द्वारा बताए गए ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख लीजिएगा, आपके पेपर में श्योर फंसेंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि आप लोगों को बोर्ड्स के पेपर से ही पढ़ाए जाते हैं सारे पेपर। अभी आपको हमने 2016 से 18 तक बताया, अब आपको 19 और 20 के पेपर जो है आपके चल रहे हैं। आज आपका ये 20वां है, 2020 का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। किसका मान बताना है आपको, k का मान बताना है। तो चलिए देखते हैं। समीकरण जो दिया गया है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर आपका 0। x² का जो गुणांक है वो है 2, इसको लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर लिखेंगे k और c बराबर लिखेंगे 3। तो इसके लिए हम निकालेंगे विविक्त कर। क्या निकालेंगे, विविक्त कर। तो ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। जब मूल बराबर हों, जब मूल समान हो तो d बराबर 0 होता है। इतना याद रखिए, कभी भी जब मूल बराबर का है, वास्तविक है, तो उस स्थिति में d का मान कितना रखा जाता है, 0। तो हम लिखेंगे 0 बराबर b का मान k, मतलब k², 4 गुणे a का मान 2 और c का मान है आपका 3। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 0 बराबर k² और ये आ जाएगा 24। माइनस में 24 इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो k² बराबर आपका 24। इधर स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, k बराबर रूट में आ जाएगा 24। 24 को हम लिख सकते हैं 4√6। कितना लिख सकते हैं, 4√6। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप आराम से लगा लेंगे, आशा करते हैं ऐसा हम अपनी ओर से। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। वही क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल से सबसे पहले आप जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें, और आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके साथ आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, आपके ऊपर एहसान करेंगे। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
हाय बच्चों, आइए ये सवाल आपके 2-2 नंबर के दोनों सवाल हैं। तो देखते हैं आप लोग कैसे लगाते हैं। हम जो अपने तरीके से बता रहे हैं वो हमारा देख लीजिए और आप कैसे लगाते हैं उसके बाद आप अपना देखिए और आप ज़रा कंबाइंड करिए कि हमारा बेहतर है कि हमारा ये बेहतर है। आपको जो समझ में आए, आप वाला समझ में आए आप तरीके से, और हमारा समझ में आए तो हमारे तरीके से, जिससे आप लगा सको। चलिए, सवाल कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर दिया है -1। मतलब इसको इतना हल करना है और -1 क्या करना है, लाना है। उसी प्रकार से दूसरे में भी दिया है 1 + tan स्क्वायर, फिर गुणे में दिया है 1 + sin थीटा और फिर गुणे में है 1 - sin थीटा बराबर कितना आना चाहिए, 1। चलिए अच्छा, पहले हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। हाँ, दोनों सवाल आपके 2-2 नंबर के हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर देखें तो दोनों का आधार समान है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसमें से यदि हम -1 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, -1, तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और बटे ये आपका दिया है साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये होता है केवल साइन स्क्वायर थीटा और नीचे दिया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो -1 बराबर -1। इस प्रकार से आप जो है लगा लेंगे। अब आइए इसमें देखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, तो सूत्र बनता है a² - b² का, तो सूत्र हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और गुणे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बराबर आपका आएगा 1। तो इस प्रकार से आप जो है लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके हमारे द्वारा बताया गया ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करिए, इसे आप जो है नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा है, आपने वीडियो तो खुद देख लिया लेकिन दूसरों को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप पहले खुद सब्सक्राइब करिए और फिर अदर बच्चे जितने भी देख रहे हों या आपके साथ पढ़ने वाले हों, उनको भी इस वीडियो के बारे में बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप लोगों के माध्यम से हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है जो आप लोग शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को हम वही गणित और विज्ञान के प्रश्न बताएंगे जो आपके पेपर में आएंगे। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोगों के लिए। और आज का जो मॉडल पेपर था वो था आपका 2020 तक। यह है 2020 का आपके जो पेपर में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है शेयर करें और ख़ुद सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें,
क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक आप जानते हैं कि वीडियो वगैरह बनाने के लिए कोई इच्छा नहीं होती। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को बराबर देख रहे हैं। आप लोगों से निवेदन ये भी है कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग उस जगह का नाम ज़रूर नोट करें, भेज दें हमारे, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो उस जगह का नाम भी ज़रूर लिखें, उस ज़िले का नाम लिखें जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों के लिए आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग जहाँ भी जैसे भी रहें अच्छे और स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।